नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है हमारे शो परिवर्तन में। और आज हमारे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में, कैसे वो गौ सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर रही हैं, कैसे लोगों को प्रेरित कर रही हैं, और उनका परिचय उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार चित्रलेखा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको सब जानते ही हैं, फिर भी हम आपके मुंह से आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं। शास्त्र कहते हैं हमारा असली परिचय तो वैसे दासानुदास होता है। हम सब भगवान के दास हैं और उस दास के होने के नाते भगवान ने एक सेवा दी है कि उनके नाम को, उनकी श्रीमद् भागवत को जन जन तक पहुंचाना। तो श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं संपूर्ण विश्व में, जहाँ जहाँ अवसर मिलता है लोगों को सत्संग से जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा सुनाए जिसको सुन के उनके जीवन का तनाव दूर हो, उनके जीवन में शांति का अनुभव हो, और साथ साथ गौ माता की सेवा करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही छोटा सा परिचय है। आपने कहा कि आप सेवा करते हो और ये सौभाग्य ज़्यादातर भारतीयों को ही मिलता है जी विदेश से कंपेयर करें जी, तो एक भारतीय वैसे ही सौभाग्यशाली होता है कि वो भगवत गीता के इतने करीब रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं इस भारतीय संस्कार के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक भारतीय संस्कृति आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि ये जो भारतीय सनातन संस्कृति जो है, सनातन का मतलब ही होता है जिसका ना कोई आदि हो ना अंत हो, जिसकी ना कोई जन्म की तिथि हो ना उसके अंत का कोई परिणाम हो। तो ये हमें जानना होगा कि हमारे समाज में, हमारे विश्व में अगर सबसे पुरातन सभ्यता और संस्कृति कोई रही है तो वो सनातन संस्कृति रही है। सनातन संस्कृति में विशेषकर हमें कुछ देना सिखाया जाता है। जैसे आपने कहा, भारत में सेवा का अवसर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम छोटे होते तभी हमारी दादी नानियाँ हमें सिखाती हैं कि गर्मी पड़ रही है, छत पे जाओ, एक पात्र में थोड़ा पानी रख दो, चींटियों के लिए दाना डाल दो, सुबह उठ के गाय को रोटी एक खिलाओ। तो ये संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है जब हम किसी से मिलते, छोटा बच्चा भी हाथ जोड़ के राधे राधे, नमस्कार, या वो जिस भी धर्म संप्रदाय का हो, हाथ जोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है ये विनम्रता की संस्कृति है। ये हमें झुकना सिखाती है, ये हमें प्रेम देना सिखाती है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत की मैं एक प्रवक्ता हूँ, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी हम जिन देवताओं की आराधना करते हैं वो देवता भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए प्रयास करते। तो आप सोच सकते हैं ये संस्कृति कितनी महान होगी। अगर देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें भारत का मतलब ही नहीं पता। और आपसे बेहतर कोई नहीं होगा कि इस भारत शब्द का मतलब बता सके इस युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल भारतीय कहने में लोगों को शर्म आती है। जी। उसके बारे में, भारत जो शब्द है खोज के ऊपर बना, अध्यात्म के ऊपर बना, और उसी का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है फिल्मों में और मेगा सिटीज़ में, बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली, जो वेस्टर्न कल्चर है। तो आपके द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप भारत शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अर्थ है, वो बताएं। पहली बात तो देखिए, जो आप कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति या युवा वर्ग अगर उनको लगता है कि भारत शब्द का वो मजाक या उसका विनोद करें, जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी देश ने अपनी संस्कृतियों का मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी देश में जन्म ले रहे हैं जहां भारत को माँ कह के पुकारा जाता है, आप पूरे विश्व में कहीं भी, जब स्कूल हमारी प्रेयर्स होती हैं बचपन में, तो वहाँ पर प्रेयर्स के बाद हाथ उठा के कहा जाता है भारत माता की जय। ये बहुत बच्चों को, युवाओं को ज़रूरी है भारतवर्ष की महत्वता को समझना। भारत माँ है क्योंकि हम उसको एक देवी के रूप में पूजते, एक माँ के रूप में पूजते। जैसे माँ जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका सहयोग देती है, सहारा देती है। तो ये जो राष्ट्र है, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब बहुत बाद के नाम हैं। पहले श्रीमद् भागवत में लिखा है, भारत वर्ष का नाम पहले अजनाव खंड था, लेकिन एक राजा हुए भरत राजा,
उन भरत के नाम से उन्होंने इतना अच्छा राज्य संभाला कि प्रजा ने प्रसन्न होकर अपने राष्ट्र का नाम भारत रख दिया। तो भारतवर्ष की तब से ये नाम, तब से ये गौरवशाली जो शब्द है ये जुड़ा आ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं बाहर विदेश के कंट्रीज़ में जाती हूँ, पूछते हैं लोग आप इंडिया से आए हो, मैंने कहा कि मैं इंडिया से नहीं आई, मैं भारत से आई हूँ, क्योंकि भारत हमारी पहचान है, भारतीयता हमारी पहचान। आप कहोगे शब्द से क्या होता है, खासकर आज के युवा इस प्रश्न को ज़रूर करेंगे, शब्द से क्या होता है। शब्द हमारी मेंटलिटी पर, हमारी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हम उस शब्द को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक ही, लेकिन अगर उसको आप भारत मान करके, तो अपने आप में आपके हृदय में एक राष्ट्रीयता जैसा आपको अनुभव होगा। तो अपनी चीज़ों से जुड़े रहना, अपने भारतीयता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना युवाओं को बहुत आवश्यक है। भारतीय और हिंदू धर्म और अध्यात्म। जी। भारत मतलब अध्यात्म हुआ, अध्यात्म मतलब अपनी खोज हो गई, और हिंदू धर्म को अलग कर दिया जाता है हमेशा इसी बात से, बट हिंदू धर्म है अध्यात्मी। अब इसमें क्या जो डिफरेंस है वो आप बता सकते हो थोड़ा? देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः, जो आपको धारण करके रखे, जो आपको संभाल करके रखे, जो आपको सही मार्ग पर चला करके रखे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, जो आपको मार्ग से भटकने ना दे, उसका नाम धर्म है। अब फिर बात आती है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे इस विश्व में हैं। लेकिन जैसे होता है ना, एक माँ होती है, एक माता पिता होते हैं, उनके बहुत सारे बालक होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बेटा बेटियां होती हैं, वंश होते हैं। तो जितने भी बाकी संप्रदाय हैं धर्म में, वो सब शाखाएं हैं। ठीक। हिंदू धर्म, ये हिंदू नाम भी बाद में पड़ा है, हिंद में रहने के कारण हिंदू बन गया, लेकिन हमारी संस्कृति है सनातन संस्कृति। हम हिंदू से पहले हम सनातनी हैं। सनातनी होना हमारे लिए गौरव की बात है। और सनातन और अध्यात्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अध्यात्म को सनातन कहा जाए, सनातन को अध्यात्म, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि सनातन का मतलब है जो आपको जीने की कला सिखाता हो, और धर्म का मतलब भी यही है, जो आपको जीने की कला सिखाता हो। अध्यात्म का मतलब ये है वे ऑफ लिविंग, जैसे होता है ना आर्ट ऑफ लिविंग। आपको वही वे जानना है, आपको वो आर्ट जाननी है कि आप कैसे अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन ये कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, धर्म संभालता है, धारण करता है, बांधता नहीं है। अगर धर्म बांध रहा है, इट मीन्स कि वो धर्म नहीं है। जैसे बहुत सारी रूढ़िवादिता, जी मैं उसी के पूछ रहा था आपको, बांधने की बात, धर्म के, जी और आज भी बंधे हुए मानते हैं, बिल्कुल है नहीं बंधन। बिल्कुल, रूढ़िवादिता का नाम धर्म नहीं है, अंधविश्वास का नाम धर्म नहीं है। धर्म बहुत ही लॉजिकल वे में हमें समझना होगा और बच्चों को समझाना होगा। पहली चीज़, आज के युवाओं को हर चीज़ का एक लॉजिक चाहिए। जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों मैं मंदिर जाऊं तो क्यों? तो अपने माता पिता से ही पूछते हैं आज के टाइम। वो करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है, वो फ़ोन भी चलाता है, उसमें एप्लीकेशन है, तो उसको जानना होता है। वो एक मेंटलिटी हमारी युवाओं की बनी है कि हमें हर चीज़ का लॉजिक चाहिए। तो क्या सनातन धर्म, अगर लॉजिक वे में हम देखें, तो क्या उसको 100% एग्जैक्टली हम सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ ये एकदम सही है? बिल्कुल। उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने होंगे। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कैमरा है, तो इसको जिसको हैंडल करना नहीं आता हो, कौन से की, कौन से बटन से क्या होगा, उसकी एक मैनुअल बुक आती जी। उसी तरह वे ऑफ लिविंग और धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने शास्त्र दिए हैं। भगवत गीता दी है, महाभारत दी है, रामचरितमानस दी है। आप उनको पढ़िए, उसको जानिए और उसको अपने बच्चों को सिखाइए। फिर वो कोई क्वेश्चन भी आपसे करते हैं, आपके पास प्रॉपर एक लॉजिकल आंसर होगा। ठीक है, पर जहाँ तक रही पढ़ाने की बात, 90% ऑफ जो भारतीय हैं हमारे बच्चे जो हैं वो CBSE और कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, जहाँ भगवत गीता का तो, उनके उपदेशों का तो छोड़िए, मतलब जो ढंग के संस्कार होने भी चाहिए वो नहीं, विदेशी संस्कार है। उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ही पढ़ रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पर।
के अपने पैरों पे खड़े हो, उसकी आड़ में कुछ और ही संस्कार दिए जा रहे हैं। किताबों को बदलने की ज़रूरत है जी। वहाँ आता है गुरुकुल का विलुप्त हो जाना, जहाँ ये असल में हर बच्चे को भारत में पढ़ाया जाता था पहले। उसके बारे में आपकी क्या सोच है, या आप भी आगे गुरुकुल के लिए सोच रहे कि मैं भी आगे बच्चों को शिक्षित करूं, जी। या कुछ किताबें होनी चाहिए इसके लिए? भाव तो है, मन की एक इच्छा तो है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है बच्चों को आध्यात्म से जोड़ने के दो ही सबसे अधिक बड़े उपाय हैं। वो है फर्स्ट इज़ पेरेंट्स और दूसरा है उनके टीचर्स, जी, एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर युवा वर्ग को अध्यात्म से जोड़ना हो तो वहाँ पर शिक्षा पद्धति में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो विलुप्त हुआ और उसी का कारण है कि आज के बच्चे अपनी लाइफ की शुरुआत से मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे आपने नाम लिया, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं विदेश की जो भगवत गीता को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। विदेश की लाइक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को ऐड किया गया है एज अ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भगवत गीता का महत्व समझ में आ गया है कि भगवत गीता केवल एक कृष्ण और अर्जुन के दृष्टिकोण से नहीं, मुझे लगता है अगर इस विश्व का सबसे पहला कोई मोटिवेशनल स्पीकर रहा है तो वो कृष्ण रहे हैं, बाकी छोटे मोटे सब बाद में आए। क्योंकि जहाँ एक तरफ भयानक युद्ध चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में एक आदमी के मन को शांत कर देना कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, और वो मान भी गया, कितनी बड़ी शक्ति होगी उस भगवत गीता में, उस 18 अध्याय में, कि उसका पूरा एक दृष्टिकोण बदल गया। कुछ ही उसको सुनते ही उसने अपना धनुष उठा लिया और कि ठीक है, मैं अब युद्ध लड़ूंगा, मैं अब जीत के दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो भगवत गीता है उसको दोनों तरह से देखना चाहिए। आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान में उसके लिए भी गीता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भगवान के मानने वाले को है। क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने ऐसी चीज़ों को बताया है जो आज के बच्चों के वे ऑफ थिंकिंग को बदल सकता है। भले आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, भले आप कोई बहुत जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने अध्यात्म को साथ लेके चले। कृष्ण जी के पास तो 16 कलाएं थी। अब इतनी 16 कलाएं भगवत गीता में जो जो उनकी अलग अलग धारणाएं बनती हैं, सुनने वाला कुछ और भी समझ जाता है। जी, समझ रहे हैं आप? जैसे कामदेव को लेके एक अलग ही उठ गया जी, और वो काम जीतने वाला देव होता है, जी, उसको अलग उठा। सेम मैंने आज भी देखा है, जो भगवत गीता बड़े लोग जो टीवी पे सुनते हैं वो उसका अपना ही अर्थ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवत गीता और आपने अष्टवक्र गीता को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वो दोनों, वो सीधी सीधी बात है, और अष्टवक्र गीता में बिल्कुल सीधा बोला गया है कि, और उसे नास्तिक वाले ज़्यादा अपनाते है। दोनों एक ही चीज़। आपने बोला कृष्ण सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे जी। और अष्टवक्र के बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए, मैं सबका सम्मान करती हूँ, उसकी एक अपनी उपाधि है, अपनी एक महिमा है, लेकिन कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उसकी वाणी भी कलाओं से परिपूर्ण होगी। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि उनकी वाणी को हम कुछ तोड़े मरोड़े या उसका कुछ अलग अर्थ निकालें। भगवत गीता के बहुत बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसके भाष्य किए हैं, उसकी ट्रांसलेशन की है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में जितने भी सीरियल्स बनते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ राइटर से, भैया आपने कैसे लिखा? करे महाभारत का है, ये वाला इमोशन महाभारत का, ये भाभी ननंद, ये वे फलाना, ये इसको चीट कर। मैं सारी चीटिंग तुम्हें महाभारत में दिखी। उन्होंने उस तरीके से भगवत गीता को पढ़ा है। उनसे आप पूछो, कोई भी, सब पता है उनको, पर वो परे हैं उस चीज़। मुझे क्या लगता है, जो ज़्यादा इन चीज़ों पर तर्क करते हैं ना, मुझे लगता है उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। अगर आप कंटिन्यूसली महाभारत को पढ़ते हैं डेली के बेसिस के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा लगा के, तो महाभारत अकेली ही पूरा करने में आपको कई साल लग जाएंगे।
क्या किसी ने साल भर लगा के महाभारत पढ़ी है? नहीं पढ़ी। और उसके बाद कहते क्या है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जैसे आप बोल रहे हैं, मैंने भी सुना है महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, घर में रखते तो झगड़ा हो जाता है। ये कहाँ लिखा है? जो अंधविश्वास वाली बात आई थी ना, वो यही है कि आप कभी भी किसी चीज़ को, आज मुझे जो लगता है सबसे बड़ी परेशानी भारतीयों में ये है, वो धर्म पे भाषण तो बहुत देते हैं, धर्म के बारे में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म के ही, हिंदू धर्म के ही 90% लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। ठीक है। 18 अध्याय जिन्होंने पढ़े नहीं। सिर्फ मैंने उससे सुना था कि ऐसा ऐसा है, मैंने सुना भगवत गीता थोड़ी टिपिकल है, मैंने सुना अष्टवक्र गीता इसमें ये। आपने पढ़ा क्या? आप जब तक पढ़ेंगे नहीं उस चीज़ को, वो पढ़ने के लिए इसलिए क्योंकि धर्म को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे समाज में फैली हुई है। वो कन्फ्यूज़न, जो संशय, वो दूर होगा जब आप खुद उस भगवत गीता को पढ़ेंगे। अगर आप खुद भगवत गीता को पढ़ लेते, तो मेरा ये ऐसा पर्सनल अनुभव है, आपकी दिमाग की जितनी भी संशय हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्लियर हो सकते। इतनी अच्छी जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, तो बस मेरा निवेदन है कि उस पर बोलने से पहले उसको एक बार पढ़िए ज़रूर। चलिए, आपने पढ़ने की बात की। आजकल ना वीडियो का ज़माना हो गया, लोग देखते हैं जी। और महाभारत में एक दुर्योधन जब पानी में गिरता है, उस पर द्रौपदी हंसती है, लेकिन उसका भगवत गीता में, जो महाभारत की, उसमें वर्णन नहीं है जी। वो प्रतिबिंब था और वो उसका द्रौपदी को लेने देने, वो तो गेट पर थी। आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो। पर लेकिन जो महाभारत गांव-गांव में दिखाई गई उस टाइम, उसमें द्रौपदी को ये दिखाया गया, वो गिरा, उस पर हंसी, उस बदला लेने के लिए महाभारत शुरू हुई कि भाई अभी इसमें कितना सत्य है, ये अभी भी चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें होता क्या है, ये कारण ये है कि जैसे बहुत समय पहले एक रामानंद सागर जी की आई थी, महाभारत आई, रामचरितमानस रामायण आई, और चीज़ों के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रियल थी, लेकिन केवल देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यूट्यूब से बस पढ़ लेता हूँ और उसी से मैं अपना मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए उसकी पूरी डिटेल्स जाननी पड़ेंगी। तो ठीक है, आप जो टीवी पर आते हैं, सीरियल्स आते हैं, हमारे माइथोलॉजिकल शोज़ आते हैं, बट उन पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन देखिए, हर व्यक्ति को, खासकर ऐसे जो शोज़ होते हैं, उनको एक टीआरपी चाहिए होती है, उसके लिए थोड़ा सा तो कहानी को बनाना पड़ता ही है। मैं ये नहीं कहती पूरी तरीके से, सत्य भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बनावटी भी होती हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर आप देख भी रहे हैं, देखिए, लेकिन जैसे आपने ये एक उदाहरण दिया, तो आपको, अगर आपने वो देख लिया, तो फर्स्ट उसे टैली करिए आप अपने घर की महाभारत से। आपके घर में महाभारत हो, उसको पढ़िए। अब परेशानी ये है कि हमारे पास होती ही नहीं है। हम सनातनी कहते हैं, हमारे घर में महाभारत नहीं मिलेगी, भगवत गीता नहीं मिलेगी, रामचरितमानस नहीं मिलेगी, और फिर हमें लगता है कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक कोई टैग नहीं है कि आपने कह दिया मैं धार्मिक और बन गया धार्मिक। उसके लिए आपको धर्म की चीज़ों को जानना होता है। मुझे लगता है सारा सॉल्यूशन एक ही है, हर व्यक्ति को अपने घर में, अपने फैमिली के साथ थोड़ा समय बैठ के कोई हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। मैंने भगवत गीता ना प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज में बड़ी रखी देखी है। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते होंगे, व्यापारी पर आते हैं। व्यापारी के लिए कितना मुश्किल है सत्य को जानना, एक उसका प्रतिबिंब भी देख लेना। मेरे को लगता नहीं उसके 24 घंटे में उसके पास 1 मिनट भी टाइम होता हो, लेकिन वो, मैंने ज़्यादातर कथाओं में बैठा देखा है, वो दान दे देता है, बस वो सोचता है कि मैं अपना पाप धो रहा हूँ। वो क्या सत्य तक पहुँच सकता है और कैसे? बिल्कुल पहुँच सकता है। मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं, अपना भजन भी करते। पहले तो आपको चुनना होगा। देखिए, हर व्यक्ति की ना एक प्रायोरिटी होती है। मेरी किस चीज़ में, मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि केवल मुझे पैसा कमाना है, या मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि पैसा तो हो ही हो, लेकिन वो सच्चाई का हो, ईमानदारी का हो, मेरे पैसे के साथ साथ मेरे जीवन में शांति भी हो। अगर आप उस
शांति रूपी फैक्टर को पाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने व्यापार को लेके, अपने हर कर्म को लेके सही होना पड़ेगा। कर्म गलत नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन उसका एक तरीका होता है करने का। फिर कहेंगे कि नहीं, झूठ बोलने से तो व्यापार चलता नहीं है। ये उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है कि हमने भगवत गीता में सीखा है, कृष्ण जी ने बोला है जहाँ बोलना पड़े बोलो। नहीं, भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा वही तो पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, बस बोल दिया। मैंने उससे कहा, उसने भी मान लिया, उसने तीसरे, ये चेन चल रही है। मैं 10 से 12 बिजनेसमैन से मिला हूँ जो रख के बैठे, उनसे मैंने यही पूछा और वो यही कहते हैं, यही बताती है। मैंने कहा आपने पूरी पढ़ ली? अगर जानते होते तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है जब आप कोर्ट में जाते तो पहले आपको भगवत गीता पे हाथ रखवाया जाता है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मीन्स कि वो इस बात की साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर आप भगवत गीता का सहारा लेके झूठ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग गंगा को लेके पाप करते हैं, गंगा पाप धोती है, गंगा पाप धोती, हम पाप कर लेते हैं, उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, खत्म हो। ऐसे पाप गंगा जी नहीं धोती। ऐसे पापों को ना गंगा जी स्पर्श करेगी ना कोई, तब तो यमराज जी आएंगे उनका परिणाम देने के लिए। गंगा पाप कब धोती है? गंगा पाप तब धोती है जब आपसे कोई हो गई गलती, पाप हो गया अनजाने में, आपको पता लग गया कि मैंने गलत कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं पश्चाताप करूँगा, अब गंगा जी से जाके निवेदन करूँगा, हे माँ भूल हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा। तब गंगा जी आपके पापों को क्षमा करती, भगवत गीता तब आपके अपराधों को क्षमा करती। अगर आप धर्म के नाम पर पाप करेंगे तो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, आपको उस पाप से नहीं बचा सकती। पाप की बात हुई तो आज के कलयुग के पापों की बात कर लेते हैं। हमारे तो राधा कृष्ण है, ये मीरा है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को मिक्स कर दिया इन्होंने जी, कि कृष्ण जी तो ऐसे थे, ठीक है, उनकी तो इतनी गोपियाँ थी, गोपियाँ मीरा की भक्ति वो सब उन्होंने धो दिया, अपने दिमाग में एक अलग ही बना लिया। जी। आज की युवा पीढ़ी जो भगवत गीता को लेती है तो उसके आड़ में कुछ गलत मेंटालिटी नहीं पैदा हो रही है, उससे मुझे पता है वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में ही हो रही है, पर इसमें अध्यात्म और धर्म को मिक्स किया जा रहा है। उसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में पहले बिल्कुल बिल्कुल पता है। और जो आप बात कह रहे हैं ना, युवा जो आजकल ये राधा कृष्ण का नाम लेकर के गलत चीज़ों को फैलाते, उनसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है जो राधा कृष्ण के प्रेम को आज के संसारिक प्रेम से कंपेयर करता है कि उन्होंने भी तो किया था। वो भगवान हैं, वो कलाओं से परिपूर्ण है और उनकी हर लीला में एक रहस्य होता है, वो आपको जानना पड़ता है। राधा कृष्ण कोई केवल एक प्रेमी प्रेमिका नहीं है, एक तत्व है जिसने 2 शरीर धारण किया है। उसके लिए आपको वृंदावन के जो वास्तविक संत हैं उनको जाकर के उनके चरणों में बैठ के पहले राधा कृष्ण है कौन वो जानना पड़ेगा जी। आप कहीं भी उठ के नहीं आ सकते कि अजी कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे तो क्या दिक्कत है, हम भी कर सकते। कृष्ण हर काम कर सकता है। कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना भी उन्होंने उद्धार किया था, क्योंकि वो भगवान है। मान लीजिए मैं केजी क्लास में पढ़ती हूँ और कोई मुझे पीएचडी पढ़ाने लगे तो मेरी बुद्धि में नहीं बैठेगी। ठीक उसी तरह हमारे मन में काम है, वासनाएं हैं। अब उस कामना वासना से भरे मन को अगर कोई राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम को समझाएगा तो वो नहीं समझ सकता, उसको वहाँ भी कामना ही दिखाई देगी। और ये सबसे बड़ा अपराध है कि अगर आप भगवान के नाम को लेकर के गलत चीज़ों को करते हैं, गलत चीज़ों को फैलाते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो कहा वो मानो और राम ने जो किया वो करो, क्योंकि ये मेरी लीला अवतार है, ये मेरा मर्यादा अवतार नहीं, ये मेरा लीला अवतार है। यहाँ मैंने गीता कही है उसको मानो, राम जी ने जो जीवन में किया वो करो। लेकिन हम अपने बचाव के लिए भगवान को ले आते हैं। हम तो भगवान तक पहुँच नहीं सकते तो भगवान को अपनी कैटेगरी में ले आते हैं कि भगवान ने ये किया, चलो हम भी ये कर देते। ये बहुत बड़ा पाप है और खासकर युवाओं को इससे बचना चाहिए। कभी भी भगवान के नाम को लेके गलत चीज़ों को ना करें। हम हमेशा ना युवाओं को बहुत टारगेट करते हैं कि युवाओं को बचना चाहिए, युवाओं को ये नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि हमारी जो इंसान की जो शक्ति है, इंसान की हर एक की शक्ति काम पे है।
काम का प्रभाव नीचे गया तो गलत चीज़ों में, संसार की तरफ गया, ऊपर गया तो अध्यात्म की तरफ, कुंडलिनी की तरफ करता है सेम पावर है। पर इसको गलत वे में, जैसे श्री कृष्ण जी पे, कामदेव वो है जो कामदेव से भी ऊपर थे श्री कृष्ण, वो भगवान हो गए जी जिसने काम को जीत लिया, वो कामदेव हो गया। बिल्कुल। अब ये तीनों चीज़ें ना क्लियर नहीं हो पाती है, या तो हम छुपा लेते, उसको छुपाते तो और बढ़ती है समाज में, घर के अंदर ही बढ़ती है, हमारा घर ही है ना देश। तो ये जो मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ राधा कृष्ण का, उसको जानने की अब किसी को पड़ी नहीं। वो कहते ठीक है बोल दिया, पूछना है नहीं, आपने बोला उन्हें जानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको गुरुकुल खोलना चाहिए, क्योंकि आप इसे उम्मीद है, बाकी तो अब उसमें वो कहते हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं जाने, देखिए रामायण की एक चौपाई है, जाने बिन नहीं होई परितीति और बिन परितीति नहीं होई प्रीति। अगर मुझे किसी आदमी से प्रेम है तो पहले मुझे उसे जानना पड़ेगा, उसके गुण भी जानने पड़ेंगे, उसके अवगुण भी जानने। केवल गुण देखने से प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप केवल गुण पर आधारित प्रेम करोगे तो आगे जाके धोखा मिलेगा, क्योंकि अवगुण तो दिखाई देंगे ही एक ना एक समय पर। मैं जैसा है, जैसा ये व्यक्ति है, इसके गुण अवगुण के साथ स्वीकार करता हूँ, तब आप प्रेम कर पाएंगे। तो उसको जानने के लिए भगवान का दर्शन होना बड़ी बात नहीं है। रावण रोज दर्शन करता था राम जी के, बुद्धि बदली। दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था, कुछ परिणाम नहीं आया। अर्जुन की बदल गई क्योंकि उसने कृष्ण को जाना, देखा नहीं। हम कहते हैं भगवान मिल जाएं, एक बार दिख जाएं, दिखना बड़ी बात नहीं, भगवान को जानना बड़ी बात है। अगर आप जान जाएंगे तो आप ये प्रश्न करेंगे ही नहीं कि कृष्ण ऐसे हैं, राधा ऐसी है। और आप जो कह रहे हैं ना, युवाओं के लिए क्यों कहा जाता है, ये युवाओं के लिए इसलिए कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, भारतीय जो सभ्यता है वो सिखाई नहीं जा रही बचपन से ही। अगर बचपन से माता पिता, बच्चे एक गीले मटके की तरह होते हैं, आप उनको जो आकार देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर बचपन में थोड़ा सा उन पर ध्यान दिया जाए, जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होते हैं, उस समय अगर उनको थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें बता दी जाए तो ये प्रश्न होगा ही नहीं। युवा नास्तिक नहीं है आज का, लेकिन आजकल के पेरेंट्स तो खुद ही बर्गर खाते हैं, वो क्या? यही तो सबसे बड़ी बात है। जो युवा होते हैं वो हमसे कई बार आके बोलते हैं, मम्मी कहती है हनुमान चालीसा करो, खुद किटी पार्टी में जा रही होती है, कहाँ से करे। और फिर अगर युवा क्वेश्चन करता है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा वाई, क्यों, आंसर ही नहीं है माता पिता के पास, टीचर्स के पास उत्तर नहीं है, तो आखिर तो वो बोलेगा ही ना कि अरे ये तो तुम्हारी ऐसी बात है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ज़रूरी है बड़े लोगों को जानना। जब आपको पता लग जाए हाँ मेरे पास सारे सॉल्यूशन हैं, तब आप अपने बच्चों को बता सकते हो। इसकी ज़रूरत है शिक्षा पद्धति से और घर से। राधे राधे, पूरे वृंदावन में तो है ही राधे राधे। दिल्ली में भी मैंने सुना, बॉम्बे में भी सुन रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में भी हम सुनते हैं। राधे राधे का अर्थ बता दीजिए, अर्थ क्या है बेसिकली? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आजकल बच्चे माँ बाप से पूछते हैं जो सत्संग में जाते हैं, क्यों राधे राधे बोलते हैं। देखिए ये जो राधा नाम है ना, इसका अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद जी और शनि देवता, ये सारे जो है ब्रज में वास कर रहे हैं कि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए एक बार। आज तक कोई शास्त्र नहीं बता पाया कि राधा नाम की महिमा क्या है। विशेषकर साधारण रूप में तो ये है कि हम कृष्ण की जो प्रियतमा हैं श्री राधा रानी, उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता होती है राधा नाम में। शास्त्र कहता है जब कृष्ण की प्रसन्नता हो तो उनको राधा बोल दो, राधे बिना श्री श्याम ही आधे। तो उनके बगैर आप कहीं भी आराधना करते हैं, जैसे नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी है, राम भगवान के साथ माँ जानकी हैं, तो भगवान कृष्ण के साथ श्री राधा रानी है। लोग कहेंगे कि विवाह तो हुआ नहीं, विवाह तो रुक्मणी जी के साथ हुआ था। इस पर बहुत बड़े बड़े भाष्य लिखे गए, बहुत बड़े बड़े तर्क होते हैं इस बात पर, और बहुत ही ज़्यादा डीप बात है इसको समझना कि राधा और कृष्ण जो है वो उनका, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही आराधना करने का मन किया। हम किसी की आराधना करते, कृष्ण किसकी करेगा? भगवान कृष्ण को किसी की पूजा करनी है,
किसकी करे? तो उन्होंने अपने ही स्वरूप को एक रूप दे दिया, राधा। राधा रूप में वो इस पृथ्वी पर द्वापर में अपने साथ लेकर के आए और उन्होंने अपनी लीला लुप्त करके वो अपने धाम को वापस प्रस्थान कर गए। तो राधा जो है वो ब्रज की आराध्या है, कृष्ण ब्रज के आराध्य नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। हम जाते बिहारी जी, हम जाते राधा रमन जी, लेकिन ब्रज की जो इष्ट है वो राधा रानी है। ब्रज में जितने भी महात्मा आपको मिलेंगे राधा रानी के आश्रित मिलेंगे। तो ब्रज में जब उनके सब दास हैं, उनकी आराधना है, तो जब हम आपस में मिलते हैं, कोई बात होती है, तो राधा रानी का नाम लेकर के उनका स्मरण किया जाता है। दो फायदे हैं, राधा नाम हो रहा है, दूसरा हम भागदौड़ भरी जिंदगी में से जब राधा नाम मुख से निकलता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम हमें राधा रानी का स्मरण होता है। बहुत गहरा है राधा तत्व। मैं कई कथाएं ऐसी करती हूँ जिस पे पूरी 7 दिन की जो कथा होती है वो सिर्फ राधा नाम पे ही होती है। तो अगर मुझसे कोई कहे उसको 2 मिनट में बता दीजिए तो मेरे लिए वो असंभव है, क्योंकि मेरा प्राण है राधा, मेरे जीवन का सार है राधा। राधा नाम ही आप ये समझ लीजिए, ऐसे कितने महापुरुष हैं जो जीते हैं राधा नाम के भरोसे, जो खाते हैं राधा नाम, जो हर कुछ उनका राधा है। तो इस तत्व को समझा जा सकता है गुरु कृपा से। अगर आप किसी गुरु का सानिध्य लेते तो आप राधा नाम की महिमा को समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कृष्ण जी 16 कलाएं, कन्फ्यूज़न। आजकल की टिपिकल जो जनरेशन है उसे कन्फ्यूज़न बोलती है कि नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। पर अष्टवक्र गीता में यही जो कृष्ण जी ने अपना स्वरूप देखा और खुद को नमस्कार किया, उनसे खुद से प्रेम हो गया जी, यही अष्टवक्र गीता कहते हैं कि जब सब में भगवान है, मतलब हम में भगवान है, जब वो भगवान हम देख लेते हैं, प्राण जिससे हम, जो हमारे पिता हैं परमात्मा, उनसे जब कनेक्ट होते हैं, तो इस कनेक्टिविटी को अष्टवक्र गीता जो बोलती है, इसको इस रूप से जोड़ा जाता है। किस रूप से? जब कृष्ण ने अपना स्वरूप देखा दूसरे उसमें, उन्हें उससे प्रेम हो गया। अष्टवक्र गीता कहती है जब एक आम इंसान अपना स्वरूप देखता है तब वो पाता है कि वो ही परमात्मा है। जी, ये देखिए, ये 2 मार्ग हैं। एक है अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञानियों का मार्ग है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपकी रुचि किस में और आप चुनते किसको है। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे लिए ये तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, हाँ, हमारा भक्ति मार्ग भी कहता है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं जीव के अंदर जो आत्मा है वो मेरी ही है, मैं ही उस अंश रूप में विराजमान। लेकिन मैं ध्यान करता करता मैं ही इस स्थिति पर पहुंच जाऊंगा कि मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, ये भक्ति मार्ग का विचारधारा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की विचारधारा हो सकती है, वैराग मार्ग की विचार, लेकिन भक्ति मार्ग की विचारधारा होती है हम भगवान के दास बन सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। भक्ति मार्ग में फिर अपने आप को कैसे पहचाना जाता है? यहाँ अपने आप को ब्रह्म नहीं माना जाता है, यहाँ उन ब्रह्मों का शरणागत माना जाता है कि मैं कृष्ण के शरणागत हूँ। और मेरा विचार है, सबका अलग अलग हो सकता है, कोई भी जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वो ब्रह्म बन गया तो ध्याएगा किसको? अगर मैं ब्रह्म बन जाता हूँ, एक स्थिति पे पहुँच के अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, तो फिर किसका ध्यान करेगा? उसका जो रस है वो खत्म हो जाएगा। सब मार्ग अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रस तब आता है जब आपके सामने एक आकार हो, आपका एक मालिक हो, ठीक है, आप उसके शरणागत हो के उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें, जो भी करें, उसमें रस है। और जो बाकी के साधन मार्ग होते हैं उसमें होता सब कुछ है, भगवत प्राप्ति भी होती है, लेकिन रस की मात्रा कम हो जाती है। जैसे हम वृंदावन वाले हैं जी, हम बिहारी जी वाले, हम ठाकुर जी वाले, अगर हमारे सामने एक ठाकुर जी का स्वरूप ना हो, ब्रज की गोपी कहती है कृष्ण अगर तू 4 हाथ धारण करके भी आएगा ना तो हम तुझे देखेंगे ही नहीं, हम तेरी तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें 4 हाथ वाला कृष्ण चाहिए ही नहीं। हमें नारायण रूप में है तू नारायण, ये हम जानती हैं, लेकिन हमें चक्र वाला नारायण नहीं चाहिए, हमें बांसुरी वाला कृष्ण ही चाहिए। इसको अनन्यता कहते हैं, भक्ति राज। हम एक के प्रति समर्पित हैं और वो पत्थर की लकीर है, हम उससे हटेंगे नहीं, चाहे भगवान भी दूसरा रूप लेके आ जाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे।
अच्छा, ये जो समर्पण है, समर्पण में एक मेरा होना ज़रूरी है। अगर मैं मानता हूँ मैं हूँ जी तो ही तो मैं किसी को समर्पित होऊंगा। जो हमारी जो एनर्जी है, काम जो हम बोलते हैं, एक एनर्जी नीचे जाती है, एक ऊपर की तरफ जाती है, देव और संसार की तरफ बहती है। जब ये कहीं नहीं बहती, उसे भगवान का रूप दिया गया। उसमें कहते हैं कि आप मैं नहीं कहते कि मैं हूँ। अब इसमें जीवन और मृत्यु का जो हेरफेर है, उसमें एक तो पहले आप वो बताइए, जीवन और मृत्यु का हेरफेर है क्या और कैसे रुकता है ये? मेरा क्वेश्चन इसके लिए है, क्योंकि इस एनर्जी को रुकने पे ही बोलते हैं जी अब आपका जन्म नहीं होगा। जिसने अपना स्वरूप देख लिया, जिसकी एनर्जी रुक गई, ना संसार की तरफ बही, ना ऊपर की तरफ बही, अध्यात्म की तरफ बही। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये ज्ञान मार्गियों की बात है। ज्ञान मार्ग में ये कहा जाता है कि जहाँ आप हर चीज़ से विरक्त हो जाते, विमुक्त हो जाते, वहाँ मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष। भक्ति मार्ग मैं जिस मार्ग से हूँ, वहाँ कहते मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम मुक्ति के लिए भजन नहीं करते हैं, हम मुक्ति के लिए कृष्ण नाम नहीं लेते हैं। तो फिर क्या चाहिए तुमको? हमको भगवान के चरणों की धूल बना दो। गोपी कहती मुझे चरणों की धूल बना दो, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति की आशा नहीं है। तो भक्त की जो स्थिति होती है ना, वो ये जो मैं वाला सिस्टम है, मैं तो ज्ञान मार्गी को भी ख़त्म करनी होती है और भक्ति मार्गी को भी, क्योंकि जहाँ मैं होगा वहाँ आप किसी लक्ष्य तक तो पहुँच नहीं सकते। वही अहंकार खत्म होना है। बिल्कुल। भगवत गीता का उदाहरण है, गोपी तो सबसे ऊंचे शिखर पर है भक्ति राज्य के, लेकिन जब उनको रास में थोड़ा सा अभिमान हो गया था तो भगवान छोड़ के चले गए, क्योंकि वहाँ मैं नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तो प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं। एक को तो मिटना पड़ता है, और वो मिटना किसको पड़ेगा? जिसकी शक्ति कम है, और मेरी शक्ति कम है, क्योंकि मैं का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो मैं जब नष्ट हो जाता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो भक्ति मार्गी हो, मैं का नाश होती उसको अपना साक्षात्कार होने लगता है। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, अपने स्वरूप को वो जानने लगता है। हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखा है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मेरा परमानेंट परिचय क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इसको जानना है। चाहे आप ज्ञानी हो चाहे भक्ति मार्गी हो, इसको जब आप जान लेते हैं, मान लीजिए मैं ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ, तो एक समय आता है जब मेरे मैं का नाश हो जाता है, जो आप कह रहे हैं कि वो ना संसार की ओर रहता है ना वो नीचे की ओर रहता है। वो एकमात्र एक ऐसी स्थिति पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, मैं का नाश हो जाता है। लेकिन ये स्थिति थोड़ी है कठिन। कहना बहुत आसान है, मैं का नाश होना इतनी आसानी से नहीं होता है। इंद्रियों को वश में कर लेना आसान नहीं है। तो करना क्या है? जो शास्त्र भगवत गीता श्रीमद् भागवत कह रही है, इंद्रियों को मारो मत, बस उनका मुंह भगवान की ओर मोड़ दो। ठीक है। उनको दूसरा रास्ता दिखा दो। तो आपको इंद्रियां तो कहेंगी, आँख कहेंगी अच्छा देख। देखना क्या है? भगवत संबंधी चीज़ें देखनी है। जीभ कहेगी अच्छा खाना है तो ठीक है खाएंगे, लेकिन उसको भगवान को पहले अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद ग्रहण करें। तो इंद्रियां मरेंगी नहीं, बस मुड़ जाएंगी भगवान की ओर। जैसे एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में कालिया नाग की। कालिया नाग को इंद्रियों का प्रतीक माना गया। भगवान ने ब्रज में सबको मारा पर कालिया नाग को नहीं मारा। उन्होंने बस कहा तू यमुना छोड़ के दूसरी जगह चल, उसका स्थान बदल दिया। मन मारो, ये बात बहुत कठिन है। मन कौन जीत पाया है? गलत दूसरी जगह लगा दो, गलत मन को दूसरी जगह कन्वर्ट कर दो। मन को एक जगह दे दो जहाँ वो उसको, मन की आदत है, इंद्रियों की आदत है, उसको कुछ चाहिए। आप उसको खाली नहीं रख सकते। अच्छा, मन को बिठा ही नहीं सकते एक जगह। बिठा सकते, लेकिन उसको कुछ देना पड़े। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब ज़्यादा शैतानी कर रहा हो तो माता पिता उसका ध्यान भंग करने के लिए अच्छा ले तू चॉकलेट ले, ये ले, इसको खा, खिलौना ले ले, ये बैठ। मन को उसी तरह कुछ देना पड़ता है। एक दूसरा तरीका और है जी, बच्चों को भगाओ, थक जाएगा, फिर शांत बैठ जाएगा है, लेकिन मन को वश में करना आसान है क्या?
अगर इस संसार में कुछ लोगों से ये कहा जाए आप आधा घंटा मन को एक जगह केंद्रित कर लीजिए, खासकर जो ध्यान मार्ग में निराकार का ध्यान बताया जाता है, आप एक बिंदु का ध्यान करिए। मान लीजिए एक टीवी स्क्रीन चल रही है, उस टीवी स्क्रीन पर वो ब्लैक है, एकदम खाली है, कुछ नहीं चल रहा। मैं आपसे कहूँ 3 घंटे बस इसको देखते रहो, अब बस आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन वहीं अगर उस स्क्रीन में एक मूवी चल रही हो और आपसे कहा जाए 3 घंटे बैठो तो आप देख लोगे, एंटरटेनमेंट हो गया। हाँ, आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक चल रहा है, एक आ रहा है, एक खा रहा है, पी रहा है। ठीक उसी तरह भगवान भी निराकार ही हैं, लेकिन उन्होंने हमारे मन को एक जगह रोकने के लिए, मन को वहाँ पर एक एकाग्र करने के लिए एक रूप बना लिया कि मैं कृष्ण बन गया, मैं राम बन गया, मैं नरसिंह बन गया, अलग अलग अवतार। अब वो खेल भी रहा है, वो खा भी रहा है, तो वो हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते। जैसे कृष्ण एक ले लीजिए, कृष्ण को पूर्ण अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे हैं, युवानों को वो अपने जैसे लगते हैं, ज्ञानियों को ज्ञानी जैसे लगते। कृष्ण वैराग धारण करने पर आए तो पूरा यदुवंश नाश हो गया, एक बूंद आंसू नहीं बहाया। गृहस्थ बनने पर आए तो 16,108 विवाह कर लिए। तो ये कृष्ण की पूर्णता है और वो उन्होंने ली ही इसीलिए ताकि अपने मन को हम एक जगह उन तक रोक सकें। कृष्ण जी गोपियों को बहुत प्रिय थे, उतने ही गोपियाँ भी प्रिय थी कृष्ण को। जब वो अलग हुए, गोपियों को हमेशा सुनता हूँ विलाप करते थे, नाराज रहती थी, याद कृष्ण जी भी करते थे। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। उन्होंने अपने भाई से बोला था जी, है ना। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, श्री कृष्ण को मथुरा में रोता हुआ उद्धव देखते हैं तो उद्धव ने कहा कि तुम उनको भूल क्यों नहीं जाते, ब्रजवासियों को। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम जाओ वृंदावन, उनसे जाके कहो, अगर वो भूल जाएंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, आप रो क्यों, आप तो भगवान हो। तब प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ। भक्त भगवान का ध्यान करते ही हम जानते, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, उनको भी उनका ध्यान रहता है, वो भी उनके लिए रोते हैं। भागवत में सुदामा के लिए कृष्ण रोए हैं, पितामह भीष्म के लिए कृष्ण रोए और गोपियों के लिए कृष्ण रोए। ये 3 जगह पर श्री कृष्ण के अश्रु जो हैं वो दिखाई दिए। मीरा के नज़रिए से भक्ति क्या है, मीरा के नज़रिए से, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है, या तो कोई करना नहीं चाहता, करना चाहता भी है तो कोशिश नहीं करता है, तो मीरा की भक्ति थी क्या बेसिकली? देखिए, मीरा के लिए भक्ति है प्रेम। मीरा ने क्या किया, मीरा ने प्रेम किया है श्री कृष्ण के साथ। प्रेम और भजन में कोई अंतर नहीं होता है, प्रेम और पूजा में अंतर है जी। हमें हमेशा ये कहा जाता है पूजा करिए, लेकिन प्रेम पूजा से बड़ा है। पूजा नियमों में बंधी है, प्रेम नियमों में नहीं बंधा। मीरा नियमों में नहीं बंधी। मीरा को बंधन में बांधने के अनेक प्रयास किए परिवार ने, ससुराल पक्ष ने, लेकिन मीरा, क्योंकि मीरा भक्ति है और भक्ति कभी बंधती नहीं है। जैसे एक नदी रास्ते में कितनी भी बाधा है सबको तोड़ के आगे बढ़ती है। मीरा ने पूजा कम की, मीरा ने प्रेम अधिक किया भगवान से। और उसका कारण बचपन में उनकी माता ने उनको कह दिया कि तुम वर कौन है, तो इशारा कर दिया ये कृष्ण तेरे वर हैं। और तभी से मीरा उनके चरणों में लग गई। मीरा वृंदावन आई, मीरा द्वारिकाधीश गई और द्वारिका में समा गई। अगर एक स्त्री, अगर एक महिला भगवान की मूर्ति में जाके सशरीर समा रही है तो आप सोचिए उसकी भक्ति किस स्तर पर होगी। आपने कहा कि मीरा जैसी भक्ति कलिकाल में कोई नहीं कर सकता, मीरा भी कलयुग में ही थी, मीरा का जन्म भी कलिकाल में ही हुआ। आज भी मीरा जैसे भक्तों की कमी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि आज अगर इस पृथ्वी पर भक्त नहीं रहेंगे ना तो ये धरती टिकेगी नहीं, ये बची ही उनकी वजह से है, लेकिन वो शायद उतना उजागर ना हो पाते हो। जब मीरा थी तब किसी ने उसको समझा नहीं, जहर दे दिया। आज मीरा के पद गाते हैं। जब हमारे पास कोई होता है महापुरुष तब हम उसकी महत्वता को नहीं समझते, उसके चले जाने के बाद हम उनकी आरतियां उतारते हैं। जब भगत सिंह थे तो सूली पर चढ़ा दिए, आज सब कोई राष्ट्रभक्त बन जाता है। तो आज भी हैं, लेकिन थोड़ा गुप्त रूप से रहते, ज़्यादा उजागर नहीं होते क्योंकि कलयुग का प्रभाव थोड़ा सा अधिक है।
पर मीरा की भक्ति अगर कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है आप प्रेम करना सीखिए भगवान से। अगर आप भगवान को अपना बना लेंगे, आप भगवान से अपना कोई रिश्ता बना लेंगे, तो आपको भगवान की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमको कहना पड़ता है भगवान को याद करो। आपके घर के बच्चे हैं, आपके घर की बेटी है, कभी उसको उसको याद करने के लिए आपको कहना पड़ा कि माला जपो, अपनी बेटी का नाम याद करो? क्यों? क्योंकि आपका उससे रिश्ता है, आप उसको अपना मान चुके हो, ये मेरा है। मीरा कृष्ण को अपना मान चुकी थी, और जब आप किसी को अपना मान लेते तब आपको 24 घंटे उनका स्मरण होता है। आप बाहर भी रहेंगे तो भी आप फ़ोन करके पूछेंगे ठीक हो, भोजन कर लिया, खाना खा लिया, सो गए, नहीं सोए। तो अगर मीरा जैसी भक्ति करनी है तो भगवान से एक संबंध बनाइए, एक रिश्ता बनाइए। वो रिश्ता बनते ही आपका प्रेम भगवान से अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको फिर माला भी इतनी आवश्यक नहीं पड़ेगी, आपको दिन रात उनका स्मरण, उनकी याद होने लगेगी। सच्चाई हमेशा क्या कमज़ोर पड़ जाती है बुराई पे? बुराई ज़्यादा हावी हो जाती, क्योंकि ना आजकल राधा राधा पे रिमिक्स आ गए, मीरा पे भी रिमिक्स आ गए। तो उन्होंने ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये युवा पीढ़ी के लिए पूछ रहा हूँ। आपकी बातें, महर्षियों की बातें पहुँच नहीं पा रही, दिक्कत ये है। उनके पास गाने पहुँच रहे बॉलीवुड के, जिसमें राधा एक डांसर को बना दिया जाता है, मीरा को कुछ और दिखा दिया जाता है, वेब सीरीज़ में दिखा दिया जाता है। और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्लियर करने की। राधा, और एक तो पता नहीं कौन इन्हें अलाउड करता है, वो तो अलग ही विषय है, और युवा पीढ़ी उसी को फॉलो करती है। तो आजकल मैंने देखा है मुंबई में लड़कियां हैं, मीरा नाम बोलती है, रख लेती है अपना पेट नेम। तो पूछा जाता है क्यों, तो कह रही वो किसी स्टार से इन्फ्लुएंस होकर रखती है, असल मीरा नहीं पता, असल राधा नहीं पता। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सच्चाई दबती रहेगी बुराई से और जीत भी होगी? देखिए, कुछ युग का धर्म भी होता है। जैसे हम जानते हैं सतयुग, सनातन संस्कृति में 4 युग हैं, अभी कलयुग है। कलयुग में पाप बढ़ेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि युग धर्म है। लेकिन उसको थोड़ा सत्संग से, महापुरुषों के संग से उसको थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है, जैसे समझाया जा सकता है, उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। पूर्ण रूप से हम बदल नहीं सकते लोगों को। कृष्ण थे तब भी शिशुपाल था, बुरी सोच वाले लोग तब भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि 2 लोगों से, अच्छाई और बुराई से मिलकर के चलती है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। खत्म कभी बुराई नहीं हो सकती, झूठ कभी खत्म नहीं हो सकता, सत्य भी रहेगा, असत्य भी चलता रहेगा, लेकिन सत्य जीतता है। ये हमने हमेशा से सुनते आए हैं अब अपने पूरे जीवन में जी। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम थोड़ा सा युवाओं को, ऐसा नहीं है कि युवा मीरा को नहीं जानते, राधा, मैं भी एक युवा हूँ। मेरी कथा में जितने लोग जुड़ते, मेरे ख्याल से उसमें 80% जो आते हैं वो युवा ही आते हैं। कथा सुनते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको एक समझाने वाला मिल गया है, उनके परिवार में एक अच्छी वातावरण है, भक्ति है, जिसके कारण वो समझ पा रहे हैं। आजकल के कई माता पिता ही ऐसे जो बच्चों को भक्ति में जाने से डर लगते हैं। चंदन लगा ले तो उनको डर लगता है कि कहीं वृंदावन ना चला जाए, कंठी पहन ली तो बाबा जी ना हो जाए, कोई संत ना बन जाए, रुद्राक्ष पहन लिया तो सन्यास तो ये भी माता पिता को सोचना चाहिए कि अगर आपका बच्चा राष्ट्रभक्त बन रहा है, कृष्ण भक्त बन रहा है, तो ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। इनमें बच्चों को आप समझाइए। मैं युवाओं से भी निवेदन करती हूँ, आप मूवी देखते हैं, देखिए। अगर आप वीक में 1 दिन मूवी देखते हैं तो वीक में 1 दिन आप सत्संग सुनिए। नहीं, लेकिन मैंने ना पेरेंट्स से भी बात करी जी। वो क्या कहते हैं, वेब सीरीज़ देखो, नेटफ्लिक्स देखो, ओके, पर जैसे वो सत्संग में कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ से बच के रहना, पता नहीं कैसा बाबा हो, पता नहीं क्या बोल दें, उससे डरते हैं। तो ये उनकी अज्ञानता है। अगर वो चाहते हैं, ये तो वही वाली बात होगी, सब चाहते हैं एक भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, तो फिर कहाँ से राष्ट्रभक्त? जब आप चाहेंगे ही नहीं कि मेरे घर में एक राष्ट्रभक्त पैदा हो, मेरे घर में एक संत पैदा हो, भक्त पैदा हो, तो कहाँ से होगा? और चलिए आप नहीं भी चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी,
फिर यहाँ पर एक ही बात आदमी करता है कि मेरा अपना जीवन, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, लेकिन उस जीवन का पहले आप ये सोचिए अंतिम में परिणाम क्या है। ठीक है, आप क्लब्स जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, आप सिनेमा जा रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, परिणाम क्या उससे शांति है? क्या जीवन में आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? आप उन लोगों के जीवन को खोल के देखिए, वो भीतर से खोखले हैं, परेशान हैं, उनके चारों ओर से डिप्रेशन घेरा हुआ। क्यों युवा आज के समय वो डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? आज से 10 साल पहले शायद कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी को जानता ही नहीं था, कुछ होती भी है, बड़ी रेयर बीमारी होती थी, और आज ये घर घर में है। छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चे, पढ़ाई नहीं हुई तो डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनको जीवन से निराश होना ही सिखाया है, उनको माहौल ही उसी तरीके का मिला। तार्किक बुद्धि भी इसी का कारण है। बिल्कुल, अगर आप तर्क करेंगे, किसी भी विषय को लेके आप तर्क करते रहेंगे, तर्क एक हद तक ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीज़ों को अपनाते हैं क्योंकि टीचर ने कहा, आप उस पर तर्क नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, नाइफ एक शब्द है, नाइफ की जो स्पेलिंग शुरू होती है के से शुरू होती है, जबकि अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो नाइफ तो एन से शुरू होनी चाहिए। लेकिन हमने कभी टीचर से ये कहा नहीं कि नहीं मैं तो एन नहीं बोलूंगा। अच्छा, ये आप किसी का उदाहरण दे रहे हो? आपके साथ भी हुआ? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं, लेकिन उदाहरण दे रही हूँ मैं कि हम कई चीज़ें ऐसी हैं, हमने कभी टीचर को ये नहीं कहा ए बी सी डी, डी बाद में क्यों, मैं तो डी से शुरू करूँगा, मेरा मन। तो यहाँ मेरा मन नहीं चलता। अच्छा, लेकिन ये भी एक चीज़ शुरू हो गई है आजकल ना, जो बाबा इंग्लिश में दे रहे हैं ना, भगवत गीता भी डिलीवर कर रहे हैं इंग्लिश में जी। तो नेटफ्लिक्स वाले पेरेंट्स वो कहते देखो, तो वही भगवत गीता जो है अभी इंग्लिश में जो बोलता है, मतलब वही रुझान वही है अंग्रेज़ों की तरफ ज़्यादा, पेरेंट्स का, बच्चों का तो है ही है। इस चीज़ को सुधारा जा भी सकता है कि नहीं? नहीं, देखिए, इंग्लिश सीखना गलत नहीं है। अगर मुझे अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिलॉसफीज़ के बारे में पता होना चाहिए। विदेश में ना, बिल्कुल, देश में नहीं। अपने देश में मान लीजिए कोई, जैसे आपको पता हो इस्कॉन एक टेम्पल है, एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का, आप देखो वहाँ कितने सारे फॉरेनर्स हैं भक्ति से जुड़े हुए, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में गीता ट्रांसलेट कर दी। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब बात अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ी आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं या माता पिता आते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं हिंदी नहीं आती इसको, ये तो इंग्लिश में ही बात करते। ये खतरनाक है, ये प्राउडली बोलते हो। ये खतरनाक है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस थाली में खाते हैं, उन्हीं के लिए आप कहते हैं कि मुझे, आप दूसरे देशों को देखो, आप चाइना को देखो, कितने गर्व से कहते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री तक जब स्पीच देता है अपनी भाषा में देता है, तो हम क्यों नहीं? कोई नहीं समझ रहा है तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ लेगा, जैसे हम ढूंढते हैं जब उनके स्पीचेस को हमें सुनना होता है। तो उसके लिए अगर आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जानना है, वो गलत नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अपने भाषाओं को, अपनी संस्कृति को अगर आप का मांगते हैं, वो गलत है। गाय गौ सेवा तो चलिए, गौ सेवा जो ना आज के टाइम में जो आज की पीढ़ी कर रही है जी, दो चीज़ों से कर रही है। एक तो पॉलिटिकली चल रही है गौ सेवा जो हम टीवी पे देखते हैं, एक असल, एक दूसरी, 3 सेवाएं बेसिकली, 2 भी नहीं है। दूसरी सेवा जो एक डरा हुआ आदमी कर रहा है, मेरे ग्रह ठीक हो जाए, चारा खिलाना है, वो बोला जाता है जी। तीसरी सेवा जो असल सेवा होती है, जैसे आप कर रहे हो, वो कोई नहीं करता है, वो हमें नहीं मिलता कोई देखने में। और ये खासकर शहर में ज़्यादा गायें, आपके यहाँ तो आप इलाज कर रहे हो, वहाँ उसका कोई रेख देख नहीं है, जबकि वहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये विभाजन क्यों है? या तो मानसिकता की गलती है, या ये पता ही नहीं है लोगों को कि असल में सेवा है क्या, गौ सेवा, और हैं सारे गौ रक्षक। पहली जो 2 आपने गिनाई ना, वो सेवा है ही नहीं। जैसे आप किसी को कहें कि मिलिए इनसे, ये कौन है? ये बहुत ईमानदार चोर हैं। ये शब्द दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, या तो वो चोरी होगा या ईमानदारी होगा। तो या तो वो सेवक ही होगा या फिर वो पॉलिटिशियन ही होगा कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स के लिए ही कर रहा हूँ, मैं तो राजनीति के लिए ही कर रहा हूँ।
तो आपको पहले सेवा को समझना होगा। सेवा किसी पुण्यों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, आप कह रहे गृह शांति, ये तो है ही नहीं, पुण्यों के लिए भी नहीं। मैं भगवान ने मानव बना के इस धरती पर भेजा हूँ और इंसान का धर्म है दया, सबके प्रति दया भावना, सबसे बड़ा धर्म दया बताइए। मैं सेवा कर रहा हूँ इस नाते ताकि मानवता जीवित रहे, ताकि भगवान को कभी ये ना लगे मैंने इसको मानव बना के भूल कर दी, गलती कर दी। वो होती है वास्तविक सेवा और उसी का ही परिणाम सफल होता है, अच्छा होता है। तो पहले अपने घर परिवार में सेवा कार्य बच्चों को सिखाइए, खासकर जैसे आपने शहरों का नाम लिया, जिन चीज़ों से आपको लगता है गाय को परेशानियां होती हैं उन चीज़ों का थोड़ा बचाव करिए। घर में गाय संबंधी वस्तुओं का उपयोग करिए, जैसे गाय का दूध, गाय का घी, क्योंकि उसी से हमारे बच्चों में भी खाने से, अब तो साइंस भी मान चुका है कि भोजन में अपनी एक वाइब्स होती है। पर वही वाली बात हो गई ना, जब हमारे भारतीय संस्कृति कहती थी कि 3 गुण हैं, प्याज लहसुन मत खाओ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो हमने कहा अरे ये तो पुरानी रूढ़िवादिता है। जब साइंस ने कहा कि हाँ वाइब्स होती है, वाइब्रेशन होती है खाने में, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल होती है, गुड वाइब्स बैड वाइब्स होती है। बात वही है हमारी धर्म की, उसको बस शब्दों को घुमा के फिरा के कह देते तो हम आकर्षित हो जाते कि हाँ सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अगर उन्होंने कहा है कि गाय के घी का उपयोग करो, गाय का दूध का उपयोग करो, तो बहुत सोच समझ के किया है। गाय में पौष्टिक तत्व होते हैं। आजकल तो 95% जो यूथ है ना जो जिम जाता है, उन्होंने घी बंद कर दिया है जी, क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना, उनके जो टीचर्स है, फैकल्टी, वो कहते हैं हम अमेरिका से पढ़ के, अमेरिकन सर्टिफिकेट है, तो अमेरिका की पढ़ाई क्या है, रोटी तो है नहीं, घी है नहीं, वो कहते हैं ये दोनों कट। नहीं तो महाराणा प्रताप कौन सी जिम में जाते थे शिवाजी राव कौन सा प्रोटीन पीते थे, लेकिन उन्होंने कितने बड़े बड़े युद्ध जीते। और आप उनका जीवन पढ़िए, महाराणा प्रताप के जीवन में एक गाय के लिए बचपन में जब छोटे थे वो बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए, तुम गाय मारोगे तो हम नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो पुराने जो लोग थे उनकी जो शक्ति थी वो गाय के घी से ही होती थी। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट हो, कोई अति नहीं होनी चाहिए। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन गाय का दूध आजकल आप विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ भी A2 नाम से एक मिल्क मिलता है, A2 मिल्क, वो गाय का ही होता है। और उसको शुरू करने का कारण ही है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसकी जो गाय के दूध में वो मात्रा बहुत कम होती है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर अब आप उस चीज़ को नहीं अपनाते तो इसका मतलब तो आप फिर वेस्टर्न कल्चर की रूढ़िवादिता में पड़े हुए हैं। जो हमारा भारतीय इतिहास यही बोलता है कि ब्रेन, आंखें घी से और आंतें सब कुछ ये क्लियर करता है। पहले के समय में कहाँ इतनी बीमारियां होती थी बताइए, पहले के समय में कहाँ ऐसे रोग होते थे, कितने हॉस्पिटल्स थे, कितने स्पेशलिस्ट थे। पहले हर चीज़ थी, पहले शारीरिक परिश्रम था, शुद्ध खान पान था, गाय का तत्व हम उपयोग में करते थे। अब वो धीरे धीरे सारी चीज़ नष्ट हो गई। भले कोई कहता हो मैं जिम जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन जो शक्ति हमारे पुराने काल में हुआ करती थी वो कहाँ है आज के समय। आज के बच्चों में वो फुर्ती कहाँ है, कोई गेम्स बाहर खेलने जाते नहीं, एक सोफे पे बैठे बैठे बस मोबाइल में ही सारा उनका खेल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम देश का एक अच्छा भविष्य चाहते तो उसके लिए गाय की सेवा, गाय की रक्षा और अपने बच्चों के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए गाय से जुड़ी चीज़ों का, दूध इत्यादि का उपयोग होना चाहिए। तो आपके लिए गौ सेवा असल में युवा पीढ़ी जो 18 से 25 साल के बीच में है, उन्हें आप समझाएं कि असल में गौ सेवा है क्या। वो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते कॉलेज में, शहर में रह के कैसे कर सकते हैं। देखिए इस बात को ना आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे आप अपने घर में आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि हम कुत्ते पालते हैं, क्यों, हमें उनसे प्यार है जी। तो अगर आपको उनसे प्यार हो सकता है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, आपको जीव से प्यार है, लेकिन फिर आपको गाय से प्यार क्यों नहीं है, फिर आपको बकरे से प्यार क्यों नहीं है। कह रहे जगह नहीं है पालने की। नहीं, बात जगह की बिल्कुल भी नहीं है, जगह दिलों में होनी चाहिए। होता क्या है, आदमी के पास सब है, गांव में से गाय क्यों निकल गई, गांव में तो जगह भी है, स्थान भी है, लोगों ने भैंस रख ली, बकरियां रख ली, लेकिन गाय को घर से निकाल दिया।
गाय आज कटी इसीलिए रही है क्योंकि घर से नहीं, वो दिलों से निकली। तो युवाओं को मेरा यही निवेदन है, ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी पूरा 24 घंटे सेवा करो, शायद मेरी ये बात कोई माने भी ना, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं। आप 6 दिन अपने काम करते हैं, पढ़ाई करते, जॉब करते, एक दिन वीक में एक दिन आप किसी आसपास की कोई भी गौशाला हो वहाँ जाइए, अपने हाथ से जीवों की सेवा करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। आज के समय में वेस्टर्न कल्चर जिसकी हम बात करें वो भी अब धीरे धीरे वीगन की ओर बढ़ रहा है। पशुओं को कैसे मीट फ्री डाइट कैसे होनी चाहिए। तो अगर भारतीय इस बात का संदेश दे दें कि मांस न खाने से या जीवों की सेवा करने से कितना बड़ा परिणाम आता है, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के लिए जो भारत धर्मगुरु था वो इसीलिए ही था क्योंकि भारत के लोगों ने हर जीव से प्यार किया, हर जीव को दया भावना से देखा। तो आप समय निकालिए, आपका जन्मदिन है, आप पार्टी करिए, लेकिन सुबह के समय आप जाकर के किसी गाय को थोड़ा सेवा करिए, चारा खिलाइए, उनको प्यार से सहलाइए, तो आपको खुद को मन के आपको सुकून मिलेगा, जिसको आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जहाँ जा रहे हैं हम किस लिए जा रहे हैं? सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, पीसफुल माइंड हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसमें भी तर्क कर रहे हैं, यहाँ से लेता हूँ। हाँ, वहाँ जब तक आप इस तार्किक बुद्धि को छोड़ के सही डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे, अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक मन अशांत रहेगा। आपने वेगन की बात करी, ये एक दूसरा पहलू है, ये भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। ये मेगा सिटीज़ में आ चुका है सोया मिल्क। उनका मानना है कि अब मिल्क जो दूध है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो एक व्यापार बन चुका है जी। तो अब गायें पैदा की जाती हैं कि ज़्यादा दूध हो, भैंसें जो भी है, और उसके लिए पैदावार बढ़ाई जाती है इंजेक्शन से बाहर के, और इसीलिए इतनी गायें हो जाती हैं। उनका कहना है कि उन्हें रोड पे छोड़ना पड़ता है, उन्हें बेचना पड़ता है, और खरीदार वही होते हैं जो बूचर खाने में ले जाते हैं। इसलिए आप वेगन को बोल रहे हैं कि आप ये छोड़ दो, दूध ही पीना छोड़ दो। इसके बारे में मैं इस बात को कथा में भी बोलती हूँ, अपने प्रवचनों में भी। मैं वीगन के समर्थन में हूँ, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के। वीगनिज्म जो होता है उसमें आप पशुओं से जुड़ी चीज़ हो गई, जैसे लेदर हो गया जी। आप लेदर का यूज़ नहीं करते। दूध मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ के कह रहे हो? जी जी। जैसे जो वीगन जो एक सोच है उसमें यह है कि आप गाय पशुओं से जुड़ी कोई चीज़ का, जैसे त्वचा हुआ, लेदर हुआ, या जैसे हम कोई क्रूरता होती है या मीट होता है पशुओं का, उसको हम नहीं खाएंगे, और हम दूध या दूध से जुड़ी चीज़ों को नहीं उपयोग करेंगे। तो ये जो एक पॉइंट है दूध वाला, मैं इसके समर्थन में नहीं। क्यों? क्योंकि गाय के बचाव के लिए, अगर मैं एक गौ सेवक हूँ तो मैं गाय की बात करूँगी, गाय के बचाव के लिए गाय का उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाय उपयोगी नहीं होगी तो एक किसान भी उसे घर में क्यों रखेगा? उसका कोई तो लाभ होना चाहिए। और गाय का दूध ऐसा नहीं, आप कई वीगन जो लोग रहते हैं वो कई बार तर्क भी देते हैं कि आप गाय का दूध खुद पी जाते, उनका बच्चा कैसे पिएगा। देखिए, प्रकृति ने ना हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाई है। नेचर का ये सिस्टम है कि पहले आप जो है उस बछड़े को दूध पिलाएंगे, थोड़ा जो जब उसका पेट भर जाएगा आप उसे अलग कर देते हैं, फिर आप स्वयं उसको अपने घर के लिए उपयोग करते हैं। अगर आप उस गाय का पूरा दूध बछड़े को ही पिला देंगे तो वो बचेगा नहीं। अगर डेली अगर आप उसको पूरा दूध पिलाते रहेंगे तो उसको शारीरिक रोग बहुत हो जाएंगे। प्रकृति ने बहुत सोच समझ के सिस्टम बनाया है। अच्छा, लेकिन वो ना अभी क्या वो अलग तरीके से दिखाते हैं इसको, कहते कि बच्चे की माँ को बछड़ा दिखाया जाता है तब वो दूध देती है, आंसू आते हैं, ये सब कहानी चलती है। ये कहानियाँ गलत है। इन कहानियों को हमें हर चीज़ सत्य नहीं हो सकती, हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो वीगनिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन गायों को उपयोगी लाने के लिए हमें गाय के दूध, गाय के गोबर, हम अपने यहाँ गौसेवा धाम में गाय के मूत्र, उन सब से जो भी ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है, खाद होती है, पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं आजकल, उसके लिए हम गाय की खाद का उपयोग करते हैं ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले और उस चीज़ को कम किया जाए। तो गाय का दूध तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, भोलेनाथ जी ने कहा है, अमृत और गाय के दूध की एक ही बराबरी है।
हमारे पास अमृत तो है नहीं, हमने बस नाम सुना है अमृत होता है, पिया कभी नहीं। तो हमारे लिए गाय का दूध ही अमृत है और उसका उपयोग हमें अपने बच्चों को जन्म से लेके अंत समय तक, वृद्धावस्था तक गाय के दूध का कि आप मुझे विज़न समझाएं कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपने क्या सोच के शुरू किया और अब क्या स्थिति है और आगे आपका क्या विज़न है, कैसे लोग आपसे जुड़े, किस तरीके से जुड़ सकते हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते। एक कदम से ही यात्रा शुरू होती है किसी भी चीज़ की, और हमारी सेवा की भी यात्रा बहुत छोटे कदम से शुरू हुई थी। कथाओं में जाना होता था, गौशालाओं में जाते थे, बहुत लोग गाय सेवा कर रहे हैं गौ माता की, लेकिन कई बार वहाँ देखते गौशाला में कोई गाय पड़ी है, कुछ रोग है उसे, उनसे पूछा जाता कि इसकी ये दशा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ इलाज का अभाव है, कोई गाय की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो मन में आया हम तो ब्रज में रहते हैं, ब्रज में इतनी सारी गौशाला पहले से ही है, हम भी एक गौशाला बना देंगे, कितनी गायों को बचा पाएंगे। इससे अच्छा कुछ ऐसा करें जिससे जितनी गौशालाओं में सेवा हो रही है उन गायों को मदद मिले, जितनी बेसहारा हैं उनको मदद मिले। तो कुछ नई चीज़ गौशाला से हट के शुरू की जाए। तो आज से 9 साल पहले यहाँ एक हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, गाय के लिए शुरू किया था। धीरे धीरे अब तो ये पूरा एक वेटनरी हॉस्पिटल है, यहाँ सब पशु आते हैं, विशेषकर गायों की सेवा होती है। गायों के प्रति जागृति कराने के लिए, जैसे गाय के पेट में प्लास्टिक जमा हो जाना, प्रसव पीड़ा में कई बार जो बछड़ा होता है वो गर्भ में मर जाता है और गाय भी फिर मारी जाती है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। प्लास्टिक तो बहुत बड़ा इशू रहा है, हमने भी खुद देखा है। बिल्कुल, हमारे अस्पताल में आप कोई भी गाय उठा लीजिए, उसका ऑपरेशन करिए, ऐसे ही उसका ऑपरेशन करके हर गाय में से आपको 30-40 किलो प्लास्टिक तो मिल ही जाएगी नॉर्मली। क्यों? क्योंकि सड़कों पर गाय बड़े बड़े शहरों में कचरा के साथ साथ जो प्लास्टिक खाती है वो पूरा जमा होता जाता है। वो भी, और लोग भी प्लास्टिक बंदी पन्नी में आटा फेंक देते हैं। खाना करके उसमें गांठ लगा के उसको फेंक दिया जाता है और गाय उस खाने के साथ प्लास्टिक को निगल जाती है। कथाओं में ये भी निवेदन करते हैं कि आप खाना डालते हैं तो उसको अलग डालिए, प्लास्टिक अलग डालिए। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में है, गौहत्या बहुत बड़ी समस्या है। तो एक छोटा सा प्रारूप शुरू किया गौ सेवा धाम अस्पताल के रूप में। आज यहाँ सैकड़ों गाय हैं, सबकी सेवा हो रही है और विज़न बस यही है कि ये सेवा बढ़ती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया कवर कर पाएँ, जहाँ से भी जितनी भी गाय हम ला सकते हैं लाते हैं। एम्बुलेंस यहाँ है, जाती हैं, डॉक्टर्स हैं, सब अपनी सेवाएं देते हैं और प्रयास यही रहता है कि ऐसा हॉस्पिटल हो, ऐसी ट्रीटमेंट मिले जो मानवों को मिलती है हर प्रकार की। तो हर प्रकार का यहाँ पर इलाज किया जाता है। जो भी जुड़ना चाहते हैं यहाँ आते हैं और जो नहीं भी आ पाते वो अपने घर बैठ करके हमारे जो गौ सेवा धाम के सोशल मीडिया हैंडल से वहाँ से जुड़ करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी देवी चित्रलेखा जी और हमने जाना कि गौ सेवा धाम जो कि पलवल हरियाणा में है, आप ज़रूर इधर आइएगा, देखिएगा कि असल में गौ सेवा होती क्या है। अगर आप भी अपने शहर में बैठे बैठे गौ सेवा की तरफ आपका रुझान है, थोड़ा प्रेम है, अगर आपके माँ बाप का भी रहा हो तो ज़रूर जुड़िएगा धर्म से भी और कर्म से भी, गौ सेवा धाम से। देवी चित्रलेखा जी को ज़रूर देखिए यूट्यूब पे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता को समझिए, सुनिए, खास करके युवा पीढ़ी, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की। और हमारे इस इंटरव्यू से शायद बहुत कुछ क्लियर हो पाया होगा, नहीं हो पाया तो आप इधर ही आके देवी जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। क्या है, अपने चैनल का नाम भूल गया, सॉरी। एक सेकंड पर चल रहा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में परिवर्तन के, और छोड़िए मैं बाद में कर वॉइस ओवर में डाल दूँगा।